मैडम मैडम क्या हुआ? मैडम मुझे अभी के अभी घर के लिए निकलना पड़ेगा। अब ये क्या तमाशा है? मैडम फोन आया था कि मेरे बेटे की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई है और उसे अस्पताल ले जाना पड़ेगा। इस वक्त घर पे कोई भी नहीं है। अब तू बच्चे का बहाना बनाएगी काम ना करने के लिए? नहीं मैडम ऐसी बात नहीं है, उसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। अब तू चली जाएगी तो यहाँ के काम कौन करेगा? मैडम मैं वापस आके सारा का सारा काम कर दूंगी, अभी मुझे जाने दीजिए। देखिए ये ड्रामे ना कहीं और जाके करी। पहले यहाँ के काम कर, उसके बाद तुझे जहाँ जाना है तू वहाँ चली जा। मैडम मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, मुझे जाने दीजिए। तू मेरे सामने हाथ जोड़ या मेरे पैर पकड़, पहले यहाँ का काम खत्म करेगी तभी कहीं जाने दूंगी। मैडम मेरी मजबूरी समझने की कोशिश कीजिए। अगर तेरी इतनी ही मजबूरी है तो ये नौकरी छोड़ दे और फिर जहाँ जाना है तू वहाँ चली जाइयो। पर मैडम मैंने कहा ना पहले काम खत्म कर, जा। ये क्या कर रही हो तुम? उसके बच्चे की तबीयत खराब है, उसे जाने दो ना घर। अरे यार ये घर की चीजें हैं, तुम बीच में दखल मत दो, मैं हैंडल कर लूंगी अपने आप। एक मिनट, 2 दिन से कहाँ गायब थी और मेरा फोन भी नहीं उठा रही है? मैडम मैंने साहब से बात कर ली थी। कुणाल का इन सब से क्या मतलब? घर पर मैं रहती हूँ ना। मैडम आप तो जानती है ना मेरे बेटे की कितनी ज़्यादा तबीयत खराब थी, वो मैं उसी की देखभाल के लिए 2 दिन घर पे रुक गई। तो मुझसे कौन पूछेगा, कौन बताएगा मुझे? और घर पर इतना सारा काम होता है, कौन करेगा ये सोचा तूने? मैडम साहब ने यहाँ कर दी थी। अरे सांप का इन सब से मतलब ही नहीं है, घर पे काम मैं करती हूँ, तूने मुझसे क्यों नहीं पूछा? मैडम वो तेरा ना अब बहुत हो गया, मैं आज तुझे परमानेंटली छुट्टी दे देती हूँ, निकल यहाँ से। नहीं मैडम ऐसा मत कीजिए, आप तो जानती है ना कि मेरा घर इसी की वजह से चलता है। इन सब से मुझे क्या लेना देना? तुझे अपने बेटे का ख्याल रखना है ना, तो उसकी देख रेख कर और उसी से पैसे कमा। निकल यहाँ से। एक मौका दीजिए। मैंने कहा ना निकल। अब से नहीं होगा मैडम, आपसे निकल। मैडम मैडम मेरी बात सुनिए। कुणाल प्लीज मेरी टिकट करा दो, मुझे बनारस के लिए निकलना होगा। अरे अभी ऐसे अचानक से क्या हो गया? माँ की तबीयत खराब हो गई है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, प्लीज जल्दी से मेरी टिकट करा दो। तो बाद में मिलने चले जाना, अभी ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो जैसे बहुत अर्जेंसी है? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मेरी माँ वहाँ पे अकेली है, सीरियस कंडीशन में है, अगर उन्हें कुछ हो गया तो? अरे तो तुम भी तो समझने की कोशिश करो ना। तुम चली जाओगी तो घर का काम कौन करेगा? कैसे होगा मैंने सब कुछ? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? वो मेरी माँ है और तुम इतना लाइटली बिहेव कर रहे हो। मुझे नहीं पता, तुम मेरी टिकट कराओ। आज जब तुम्हारी माँ पर बात आई तो तुम इस तरीके से बिहेव कर रही हो। उस दिन जब पूजा सेम इसी सिचुएशन में थी तब क्या हुआ था तुम्हें? मतलब ये कि आज तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है तो तुम्हें उनसे मिलने जाना है। उस दिन पूजा के बेटे की तबीयत खराब थी, तुमने क्या किया था? कुणाल, मैं मानता हूं तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए सब कुछ है, लेकिन पूजा का बेटा भी तो उसके लिए कुछ होगा ही ना। और तुमने क्या किया? उस सबके बावजूद भी उससे सारा दिन काम कराया और उसके बाद उस बेचारी ने 2 दिन की छुट्टी क्या ले ली अपने बच्चे का ख्याल रखने के लिए? तुमने उसे नौकरी से निकाल दिया। कुणाल, आई एम रियली सॉरी, मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं। मुझसे सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें माफी मांगनी है ना तो पूजा से मांगो और उसे फोन करके वापस नौकरी पे रख लो। और मैंने हमारी टिकट्स बुक कर दी है, हम जा रहे हैं बस थोड़ी देर में। थैंक यू सो मच। हेलो पूजा। जी मैडम। पूजा प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया और प्लीज काम पर वापस आ जाओ। मैडम आप माफ़ी मत मांगिए, मैं
काम पे आ जाऊंगी। ठीक है। If you are going through any psychological or relationship problem, then you can join our positivity group by the name of Nijo Positive. It's a community counseling group wherein you can submit your problems anonymously and people in the group will try to solve it or support you with positivity. The link is in the description below. Thank you. Bye-bye.